अस्सलाम वालेकुम। मैं मलिक सालिम मोहम्मद एडवोकेट मेंबर रावलपिंडी बार एसोसिएशन। आज मैं बात करना चाहूँगा कि जो हाल ही में पाकिस्तान की पार्लियामान ने 26वीं आइनी तरमीम मंजूर की है। 26वीं आइनी तरमीम, मैं उसको ये कहता हूँ कि ये पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर, बुनियादी इंसानी हकूक़ के ऊपर और जमहूरियत के ऊपर ये शब खून मारा गया है। और ये जो तरमीम है, ये पाकिस्तान के अवाम के बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं, बल्कि पार्लियामान को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। और जो पार्लियामान जो ये कहती है कि पार्लियामान बालादस्त इदारा है, वो ये पाकिस्तान की पार्लियामान बालादस्त इदारा इसलिए नहीं है कि इन्होंने रात के अंधेरे में शब खून मारा है। उन्होंने अदलिया की आज़ादी को सलब करने के लिए, और ये जो जमहूरियत है, ये जमहूरियत के मुंह के ऊपर एक तमाचा है कि जिसके ज़रिए बुनियादी इंसानी हकूक़ को सलब किया गया है। और ये कैसी जमहूरियत है, ये कैसी पार्लियामान है कि जिसके चंद बंदों को अगवा किया गया, उनको टार्चर किया गया कि सिर्फ इसके हक में वोट दिलवाने के लिए। और आज ये पार्लियामान ये तकाजा कर रही है और ये उनका एतमाद है कि, और वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की पार्लियामान बालादस्त इदारा है, उसका इख्तियार है कि आइन के मुताबिक वो जजों की तैनाती कर सके। जबकि ये जो 26वीं आइनी तरमीम है, इसका जो महवर व मरकज था, इनकी जो नीयत थी, वो सिर्फ और सिर्फ यही थी कि जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकना था कि वो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान न बन सकें। और ये जितनी भी तरमीम है, इनका जो महवर व मरकज था, उसमें पार्लियामान ने ये शब खून मारा है कि जब पाकिस्तान की आवाम सोए हुए थे, तो उस वक्त पाकिस्तान की पार्लियामान अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और अपने पसे पर्दा मकासद के हुसूल के लिए, उन्होंने पाकिस्तान की पार्लियामान के ज़रिए पाकिस्तान की हिस्ट्री की एक काली तरीन, एक काली स्याह रात के ज़रिए आपने जो तरमीम की है, ये पाकिस्तान की आइन के ऊपर एक डाका मारा गया है कि जो पाकिस्तान का मुत्तफ़िका आइन था, उसकी जो बेसिक रूह थी, उसका जो पूरा स्ट्रक्चर था, उसको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है। कि जब के पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस की तैनाती का जो मामला था, वो एक ऑलरेडी ये मामला पहले से सेटल हो चुका है। अल जहाद ट्रस्ट केस में भी ये मामला सेटल हो चुका है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो सीनियर मोस्ट जज होगा, वही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेगा। लेकिन इस 26वीं आइनी तरमीम के जरिए जो एक पार्लियामानी कमेटी तश्कील दी गई है, अब वो पार्लियामानी कमेटी ये फैसला करेगी कि हमने किस शख्स को चीफ जस्टिस लगाना है। और ये पार्लियामान थी, और ये पार्लियामान का उन्होंने उस शख्स को चीफ जस्टिस लगाना था कि जो उनके मफादात को तहफ़्फ़ुज़ दे सके, इस पार्लियामान के तमाम गैर आइनी और गैर कानूनी फैसलों को तहफ़्फ़ुज़ दे सके। उनको ये डर था कि मंसूर अली शाह साहब से कि कहीं ये ना हो कि हमारा जो फार्म 47 वाली जो हुकूमत है, कहीं उसका धड़न तख्ता ना हो जाए, कहीं को वो ऐसा पाकिस्तान की आज़ाद अदलिया जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ने करनी थी, कहीं वो हमारी इस पूरी की पूरी पार्लियामान को कहीं ख़त्म ना कर दें, और कहीं हमारी जो चोरी थी जो फार्म 47 की, कहीं वो आश्कार ना हो जाए पाकिस्तान की आवाम के ऊपर। और इससे बढ़कर पाकिस्तान की आवाम के ऊपर और कोई जुल्म नहीं हो सकता। जबकि आईने पाकिस्तान बात करता है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की, और इंडिया आज इस तरमीम के जरिए पाकिस्तान में जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का तस्वर था, उसको मुकम्मल तौर पर रौंद डाला गया है। अब पाकिस्तान की ये अदलिया आज़ाद अदलिया नहीं रही, बल्कि अब ये पार्लियामान के ये शिकंजे में आ चुकी है। और इस हवाले से जो मीडिया ने जो खबर वो इस पर लगाई कि पाकिस्तान की अदलिया के अब पर काट दिए गए हैं, कि जो कुछ इदारों को, चाहे वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट हो, उनको भी शदीद खतरा था कि इस आज़ाद अदलिया से, कि इस आज़ाद अदलिया में कोई आज़ाद मंच जज नहीं आना चाहिए। आज वो इसमें कामयाब हो चुके हैं कि उन्होंने आज़ाद मंच जज का रास्ता रोका है। और ये पाकिस्तान की आवाम, अब आपकी भी जिम्मेदारी है कि वो इस आज़ाद अदलिया के लिए, और आज़ाद मंच जज पाकिस्तानी आवाम का मुतालबा है कि इस अदलिया के अंदर आज़ाद मंच, आज़ाद ख्याल जजेस होने चाहिए कि जिनका यकीन हो कि वो पाकिस्तान की सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ और आज़ाद अदलिया पर यकीन रखते हों। आज पाकिस्तान के अवाम को आज़ाद अदलिया को एक दफ़ा फिर यरगमाल बना लिया गया है।
اب جو ہوگے، اب پاکستان کی عدلیہ اس وقت مکمل طور پر پارلیمان کے نرگے کے اندر ہے، اور یہ جو پارلیمان ہے آج یہ پاکستان میں عدلیہ کے ججوں کا فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کس شخص کو جج لگانا ہے۔ پہلے تو ان کے اپنے دامن صاف نہیں ہیں۔ پاکستان کی کس پارلیمان کو میں بالادست مان لوں کہ جو جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دے دیتی ہے، میرے نزدیک وہ پارلیمان بالادست نہیں ہے، وہ ایک محکوم پارلیمان ہے، محکوم پارلیمان ہے، اور جو محکوم لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی بھی آزاد عدلیہ کو پروان نہیں چڑھنے دیتے، اور یہ پاکستان کی تاریخ کے اوپر ایک بہت بڑا سیاہ دبا ہے، اور پاکستان کے وکلاء کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ اس غیر آئینی ترامیم کو مکمل طور پر مسترد کر دیں، اور جب تک اس وقت تک اس تحریک چلائیں کہ جب تک یہ ترمیم کو مکمل طور پر واپس نہیں کیا جاتا۔ اور پاکستان کے عوام کی بھی ذمہ داری ہے کہ یہ بنیادی طور پر آپ کو ایک آزاد عدلیہ جو آپ کا خواب تھا، جو آئین پاکستان کی جو بنیادی روح تھی، وہ چھین لی گئی ہے۔ آپ بھی پاکستان کے وکلاء کے ساتھ آواز ملائیں اور اپنے حقوق کے لیے اور پاکستان میں آزاد عدلیہ کے لیے، سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن کے لیے اور رول آف لا کے لیے آپ کو اکٹھا ہو کر آپ کو آواز بلند کرنی چاہیے۔ پاکستان پائندہ باد۔